हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिस यूट्यूब चैनल का नाम रूपेश सर A to Z मैथ क्लास है। पिछले क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 तक का क्लास लिए थे। आज एक्सरसाइज 8.4 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ऐसे यह चैप्टर तो बहुत बड़ी चैप्टर है, इसमें शायद हम लोगों को 2-3 क्लास लगेगा। तो आज इसका फर्स्ट क्लास दे रहा है, जो बहुत शानदार एक क्वेश्चन पूछता है। हर एक एग्ज़ाम में एक बार पूछता ही है बोर्ड के लिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे 6 होता है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी एक के रूप में व्यक्त करने के लिए बोलता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर 3 लिखे हैं, 3 को किसके रूप में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के रूप में। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के रूप में लिख दीजिए, चाहे कॉसे के रूप में लिख दीजिए। तो इसको बनाने का एक सबसे शानदार तरीका क्या है, आप लोग ध्यान दो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए, टेन ए, कॉसेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए। जिसके पदों में व्यक्त करना है पहले उसको लिख दिया जाएगा। वही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कि जिसके पदों में व्यक्त करना है उसको लिखा जाएगा। तो किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में। तो लिख भी देंगे हम लोग कॉट ए बराबर, कॉट ए का सूत्र क्या होता है? तो B/P होता है। बस। अगर यहीं साइन ए के पदों में कहता तो साइन ए को, आप कह भी रहा है दूसरे क्वेश्चन में, तो साइन ए को लिख के और उसका सूत्र लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यह बट्टा में है लेकिन यह बट्टा में नहीं दिया है, तो यहाँ भी अपने मन से हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप नीचे को कॉट ए इज इक्वल टू B/P, यहाँ बट्टा में 1 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे। अब आपको मालूम है कि B के जगह पर कितना आ गया? तो B के जगह पर आ गया कॉट ए। P के जगह पर क्या आ गया? P की जगह पर 1 आ गया। तो किसी भी त्रिकोणमिति में जहाँ P B दिया रहता है तो एक H की भी जरूरत पड़ती है। तो भाई B मालूम हो गया, P मालूम हो गया, तो यहाँ से खूब शानदार हम लोग H निकाल देंगे। कैसे? तो P² प्लस B²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? P क्या दिया है? 1 का स्क्वायर। B क्या दिया है? कॉट ए, तो कॉट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए, अर्थात हमको H ही निकल गया। अब बताइए, जब हमको B मालूम हो गया, P मालूम हो गया और H मालूम हो गया, तो हम ये तो 3 ही कह रहे हैं निकालने के लिए, बाकी 3 भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले हमको निकालना है साइन ए को, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए। साइन ए का सूत्र होता है P/H। P क्या है विद्यार्थी? 1, तो P की जगह पर 1 लिख दिए। H क्या निकाले हैं? यह, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए, साइन, सेक, टेन को कॉट ए के पदों में, देखिए साइन भी कॉट ए के पद में आ गया। यहाँ कॉट ए दिखाई देगा या 1 दिखाई देगा, कॉट के अलावा कोई और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं दिखाई देगा, जैसे साइन, कॉस, दिस दैट कुछ भी। तो इस साइन को भी हम कॉट के पदों में लिख दिए। उसी तरीका से एगो सेक को भी लिखना है। तो सेक को कैसे लिखिएगा? तो सेक का सूत्र होता है H/B। फिर देखिए H क्या दिया हुआ है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो लिख देंगे सब कॉटे के पदों में। बस। अब बटा B क्या है बाबू? तो B कॉटे है। देखिए, सेक को भी तो कॉट के पदों में लिख दिए। इसी तरीका से सभी को लिखा जा सकता है। एक और एगो दिया है टेन। टेन का सूत्र होता है P/B। तो P क्या है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, P 1 है। अब B क्या निकला है? B कॉटे है। देखिए, ये भी कॉट आ गया। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको दे, कह दे किसी एक के पदों में व्यक्त करना है, तो हम लोग बना सकते। इस दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट्स करते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों किसके पदों में लिखना है? साइन ए के पदों में। तो साइन ए के पदों में लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि साइन ए का सूत्र क्या होता है? P/H। अब सर बताएं, यहाँ बटा 1 ले लो। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ से हमारा हो गया P बराबर साइन ए
h बराबर 1, तो यहाँ से p निकाल लेंगे, तो यह होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से निकाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आइए, जब हमारा p निकल गया, h निकल गया और यहाँ से हमारा b निकल गया, 3 निकल गया, फिर सभी को आ रहा है, सबको निकाल सकते हैं। अगर हमको अब क्या निकालना है, मान लेते हैं कॉस ए को निकालना है, पहले शुरू से कॉस ए को, तो कॉस का सूत्र होता है b बटा एच। तो b क्या है देखो, यह होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, या h के जगह पर क्या है 1 है, साइन के पदों में आ गया, 1 छिपा रहता है, तो हम इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यह कॉस को लिख दिए। उसी तरीका से अगर हमको टेन का लिखना रहता, इसका सूत्र होता है p बटा बी। आइए यहाँ से देखिए, p आपको साइने है तो साइने रहने दे रहे हैं, अब b क्या है, तो b हमारा है यहाँ पर निकला है √1 माइनस साइन स्क्वायर, यह हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस तरीका से आप सभी को निकाल सकते हैं। चलिए, कुछ विद्यार्थी का कहना है कि सर एक और थोड़ा सा निकाल के दिखा दीजिए, तो हम आते हैं कौशिक पर, थोड़ा सा इसको भी एक बार निकालें। कौशिक का सूत्र होता है h बाई पी। चलिए h देखिए तो क्या है, h 1 है, 1 लिख दीजिए। अब p क्या है, तो p साइने है। इसका मतलब है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को किसी एक के पदों में लिखना होगा तो सबसे पहला काम हमारा यहीं पर है, जो बताए हैं उसको p और b मान के बाकी को निकाल के बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लड़कों का कमेंट आया था कि सर इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका माने कोई नहीं जानता है। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कोई कहता है सर 63 डिग्री का मान मालूम रहेगा तबे ना बनाएंगे, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा, फिर हमको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि सर 63 डिग्री का मान मालूम ही नहीं है, तो फिर हम बनाएंगे कैसे? मान तो आप हमको बताए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन देखिए आपको एक और चीज़ हम बताए थे, 90 घटाओ थीटा करके जाति जाति सेम करने के लिए। तो पहले ही तो सोचो, बनाने का तरीका देखो कैसे बनेगा। ये सबसे पहले सॉल्यूशन करना, आज देखना 63 और 27 जोड़ने पर कितना आ रहा है। 63 जोड़ 27 लगता है 90 डिग्री आ जाएगी। 7 3 10 6 2 8 1 9, 90 डिग्री। बस जहाँ जहाँ जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो ए को लगेंगे बदलने, या तो साइन को बदलेंगे, और नहीं तो इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, और इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे। कैसे? पिछले क्लास में बताए थे, जहाँ जोड़ने पर 90 आ जाए, चाहे वो बट्टा में हो, घटाओं में हो या जोड़ में हो, एगो को क्या करेंगे? बदल देंगे। तो चलिए, तो याद नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। इस तरह का हम बताए थे, साइन 63 और यहाँ पर कॉस 27, जोड़ने पर आ गया था 63 जोड़ 27 कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बोले थे कोई एगो बदलना है, तो साइन 63 और कॉस को भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 63, इसीलिए साइन 63, और फिर यहाँ भी हो गया साइन कॉस 90 घटाओ थीटा साइन थीटा, तो साइन 63 कट के क्या होगा था 1। इस तरीका से हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। तो जहाँ जोड़ने पर 90 आ जाए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक को बदल देंगे। तो इसको हम बदल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर 63, तो हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाइएगा कि 63 आ जाएगा? तो 27। तो एगो को बदलेंगे, एगो को छोड़ देंगे। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, इसमें इसको बदले इसको छोड़ दिए, कोई कहा नीचे वाले को इसको बदल के इसको छोड़ दीजिए, तो इसी को बदल देते हैं। कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं कि 17 आ जाएगा? तो 73। तो इसको बदले हैं तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक तो किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, साइन 90 घटाओ थीटा क्या होता है? सारे छात्रों को मालूम होता है कि साइन 90 घटाओ थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और फिर यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उस तरह कॉस 90 घटाओ थीटा क्या होता है? साइन थीटा।
तो फिर साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप लोगों को बहुत पिछले क्लास में बताए थे, अगर नहीं बताए हैं तो आज बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा में जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो इसका सूत्र 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी तो 27 सेम है, यहाँ भी थीटा सेम होता है तो 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका भी 1, इसका भी 1/1 करके 1, यानी कि इसका मान क्या निकल गया, 1। बहुत शानदार है, इसलिए आप घबराएं नहीं, मान से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक और मान वाला बताते हैं, जैसे साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। एक और क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, ये आप लोग बना लीजिएगा। साइन 25 कॉस 65 प्लस साइन 25 कॉस 65, फिर कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 साइन 65। देखिए ये भी आसान। अभी आप लोग क्या बताए थे, एक ट्रिक समझो कि जोड़ने पर 90 आना चाहिए। कितना लड़का का यहाँ दिमाग काम नहीं करता होगा, ये सर ऐसे किसको करें, अरे यार जितना कहते हैं उतना करो, इसको जोड़ने पर पहले जोड़ो तो कितना आ रहा है, थोड़ा सा जोड़ें। 25 5 5 10 6 2 8 1 9, 90 आ गया। जैसे 90 आता है तो एक दिमाग में हमारा बत्ती के समान जलने लगेगा, किसी एक को बदल, क्या करो, किसी एक को बदल दो। तो हम इसमें इसको बदल देते हैं, फिर ये भी 25 65 90, और इसमें भी हम किसी एक को बदलते हैं। इसमें साइन को बदल देते हैं, इसमें भी साइन को, चाहे किसी को भी, चलो एगो इसमें बदलते हैं। क्या हो गया, साइन 90 में से क्या घटाइएगा कि 25 आ जाएगा, तो 90 में से 65 घटाएंगे, एगो को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अब इसमें साइन को बदले हैं तो इसमें कॉस को बदलेंगे, तो फिर कॉस 90 में से क्या घटाएं कि 25 आ जाएगा, तो 65, एगो साइन को ऐसे ही रख। क्लियर। तो साइन 90 घटाओ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हो गया कॉस 65 और फिर गुना कॉस 65 और फिर कॉस 90 घटाओ थीटा साइन थीटा, साइन 65 फिर गुना साइन 65। एक बात आप लोग को मालूम है ना, बताए थे कि ए में ए से गुना होता है तो ए स्क्वायर होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉस में कॉस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। फिर साइन में साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। फिर देखिए यह सूत्र आ गया, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी थीटा सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ध्यान से देखना है और ध्यान से इसको लिखना है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई सूत्र बता के तब हम बताते हैं। कुछ इसमें फार्मूला आएगा, जो छोटा छोटा फार्मूला भी है, फार्मूला के बारे में अब डिस्कस होगा तब इसके बाद में आगे बनेगा। वह फार्मूला क्या है थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बात बताइए, पिछले क्लास में हमने कुछ फार्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H, इस तरीक़ा से। तो आप लोगों को एक बार साइन थीटा P/H और साइन का उल्टा क्या होता है एक बार और लिख देते हैं, कॉस थीटा B/H और यहाँ टेन थीटा P/B। तो साइन का उल्टा होता है कॉस है। ध्यान दो, अब कितने छात्र यह सोचते होंगे कि अब साइन कॉस काहे लगे लिखने, इसी से हम एक फार्मूला क्रिएट करेंगे जो अभी तक नहीं लिखाए हैं। तो साइन थीटा P/, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक क्या हो जाएगा H/P। फिर यहाँ से कॉस का हो जाएगा सेक, सेक होता है H/B। फिर टेन का हो जाएगा उल्टा कॉट, कॉट होता है B/B। यह इसलिए लिखे हैं कि जब साइन का उल्टा कॉसेक हो सकता है तो 2 का उल्टा 1/2 होगा तो 2 कट के 1 हो जाएगा, 3 का उल्टा 1/3 तो 3 कट के 1 हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से साइन का उल्टा जब कॉसेक है तो साइन में कॉसेक से गुना होगा तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फार्मूला निकालने के लिए, ये कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लिखेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 क्या है, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड गुना करते हैं, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है P/H, कोसेक थीटा का मान क्या है H/P। P से P कट गया, H से H कट गया, बराबर क्या आ गया 1। यहाँ से एक सूत्र भी लिख देंगे कि साइन थीटा में जब हम लोग कोसेक थीटा से गुना करते हैं तो 1 होता है। आया सूत्र, इसीलिए इसको लिखे थे। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या देखे विद्यार्थी, अब आप लोग को मालूम हो गया होगा कि सर क्यों लिखे हैं,
सर इसीलिए लिखे हैं कि साइन थीटा में जब उसका उल्टा कोसेक थीटा से गुना होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जब साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुना हुआ तो वैल्यू 1 होगा, उसी तरीका से कॉस में सेक से गुना होगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, उसी तरीका से टेन में कॉट से गुना होगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बात है। अभी तीनों एक के संग लिख देते हैं। फिर अब आइए, कॉस गुना सेक, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आइए इसका उल्टा उल्टा वाला, फिर टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, ये भी हमारा 1 आ गया। तो यह 3 फार्मूला निकाले। अब 3 से हम निकालेंगे फिर 9 फार्मूला। वो कैसे निकलेगा, तो आप लोग बचपन में एक क्लास किया होगा तो लोग कि a गुना b बराबर अगर c है तो हम a पूछते हैं तो इधर का गुना उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो क्या हो जाता था बाबू, c बटा b। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 2x बराबर 3 है, x बराबर 3/2 हो जाता था। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। वो कैसे होगा, अब हम इसको लिखते हैं पहला वाला, ये 1 2 3 माने तो इसको मानते हैं *1, इसको मानते हैं *2, इसको मानते हैं *3। अपने मन से कुछ मान सकते हैं, स्टार चाहे हैच, ज़्यादा मोबाइल में स्टार हैच यूज होता है इसलिए इसको हम लोग मानते हैं। आइए अब हम लिखते हैं फ्रॉम *1, फ्रॉम *1 अर्थात *1 से लिखिए। तो इसको अभी आप लोग ना समझे कि साइन थीटा में जब उसका उल्टा कोसेक थीटा से गुना होता है तो क्या होता है, 1। यहाँ से 2 फार्मूला निकलता है, क्या निकलेगा, यहाँ से कोई हमसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो कोसेक को इधर फेंक देंगे, यानी कि 1 बटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और फिर हमसे कोई पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बटा इधर वाला होगा साइन थीटा, यानी कि 1 से फिर 2 को निकल गया। उसी तरीका से फिर 2 नंबर से भी 2 को निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, एक है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इससे भी 2 को निकाल दो। कैसे, अब यहाँ से हम लोग पूछेंगे कॉस थीटा तो सेक को इधर फेंकेंगे तो 1 बटा सेक थीटा, फिर यहाँ से पूछेंगे सेक थीटा तो 1 बटा कॉस थीटा। ऐसे कंडीशन भी बहुत पढ़ना पड़ता है कि सेक यहाँ 0 के बराबर नहीं होगा, आईएससी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं। जैसे कहने का मतलब किसी भी संख्या में जब 0 से भाग होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो यह एक चीज़ लिखा जाता है कि कोसेक इज नॉट इक्वल टू 0, जो 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ना, इसको आईएससी बीएससी वगैरह में पढ़ना है। लास्ट 3 नंबर में देखते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, लास्ट में लिख भी देते हैं वो, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग पूछेंगे टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और फिर यहाँ से पूछेंगे कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यहीं पर जो है ना एक चीज़ बता देते हैं जो आईएससी में पढ़ना है, यहाँ टेन थीटा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट होता है, जो 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं है, इसलिए इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी हमने क्या बताया, 3 से 9 फार्मूला निकालना बताया। फिर इसके आगे देखते हैं और कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ और ख़ास फार्मूला है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा में जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको भी याद करने का तरीका नहीं है, बाद में हम लोग ट्रिक से इसको बता देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ से भी तो 2 फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, अगर हमसे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, तो जोड़ को जब बराबर की दूसरे तरफ फेंकेंगे तो घटाव हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमसे कोई पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पूछेगा तो इसको इधर फेंक देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए घबराना नहीं है, सूत्र को निकालने का तरीका होता है। अभी इसको भी बता देंगे कि साइन कॉस का हम साथ में लिए हैं, पहले एक बार लिख तो दें। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसी तरीका से एक और है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस यही 3 गो फार्मूला और भी है। जब 1 गो से 2 गो और निकालें
तो इससे भी 2 गो निकलेगा, इससे भी 2 गो निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? अभी आप लोग हमको बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा तुमसे कोई पूछेगा, इसके साथ ई लगा है, इसको इधर फेंक दोगे तो ये माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। एक इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर कोई पूछ दिया 10 स्क्वायर, अब यहाँ से कोई पूछ दिया कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 10 स्क्वायर तो इधर माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ रहेगा ही, फिर बराबर 1। अब इस सेक के स्क्वायर को इधर फेंकेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत उटपटांग बात आ गई। कोई भी आपसे जब फार्मूला पूछता है तो माइनस लगा के नहीं पूछता है, केवल यह पूछेगा कि 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हमसे माइनस नहीं पूछेगा, तो इस माइनस को काटने के लिए इस माइनस को इधर फेंक देंगे, यहाँ से भी माइनस निकाल लेंगे चाहे। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, इस माइनस को काटने के लिए इस दोनों में से भी हम माइनस निकाल लेंगे। कैसे? अगर यहाँ माइनस निकाल लेंगे तो जिसमें कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, जिसमें प्लस है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अभी माइनस है, ये माइनस कट गया, तो यहाँ से हो गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस वाले को पहले लिख दिया जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस चीज़ को एक बार और हम बता देंगे, ध्यान देना है, इसमें हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये माइनस है, कोई माइनस में नहीं पूछेगा, इस दोनों में से माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। अब बदल जाएगा फिर एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, एक और चांस यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ से कोई पूछा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो आसान है, डायरेक्ट हमको पल्से में कोई पूछेगा तो 1 को इधर, कोसेक को, कॉट को इधर फेंक देंगे, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आसान है। फिर हमसे कोई अगर पूछ दिया कॉट स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर पूछेगा, तो कॉट स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर बराबर अब 1 माइनस, अब इसको इधर फेंक देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या कोई भी आदमी माइनस में पूछता है? नहीं पूछेगा। जैसे माइनस में नहीं पूछता है तो आपको तो यह माइनस हटाना है, चाहे जैसे भी हटाइए। तो एक छोटा सा रूल यही है कि इधर भी माइनस निकाल के माइनस माइनस क्या कर देंगे? काट देंगे। तो थोड़ा सा आते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस जैसे ही बाहर निकाले तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब ये माइनस कट गया, यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और नया सूत्र आ गया, अर्थात 3 गो यहाँ सूत्र से 3 तिहाई 9, 9 गो यहाँ भी हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अब आगे आते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। 2 गो और फार्मूला है जो उसको भी बता देते हैं। अच्छा, एक इसका ट्रिक्स हम नहीं बताएं, इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि साइने कॉस का है 7 है, तो ये साइने कॉस इसलिए 7 है कि देखा जाता है 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में नीचे कौन कौन बराबर आता है। तो साइन में भी p/h होता है, कॉस में भी b/h होता है। साइन थीटा में p/h, कॉस थीटा में b/h, टेन थीटा में p/b, कॉट थीटा में b/p। बता देते हैं कैसे हम साथ साथ ले रहे हैं। सेक थीटा में h/b, कोसेक थीटा में h/p। अब आप सोचिए नीचे वाला में कौन कौन बराबर है। एगो h नीचे में है, एगो h नीचे में है, और कहीं h नीचे में है नहीं है, इसीलिए साइन कॉस को एक साथ लिया गया है। इसीलिए क्या किया गया है, साइन कॉस को साथ लिया गया है। अब देखिए यहाँ भी b है और b में खोजिए, यहाँ b है, ये टेन सेक है, तो यहाँ पर लिया गया होगा सेक और टेन को। अब साथ में लेने का तरीका मालूम हो गया, क्यों कैसे कैसे साथ में लिए हैं। अच्छा, अब कोई कहेगा p वाला देखो, तो यहाँ p है, ये कॉट में है, यहाँ p है, तो कोसेक का कॉट एक साथ हो जाएगा, कोसेक और ये कॉट। अब समझ में आया, साथ में देखिए लिए भी हैं, साइन कॉस एक साथ है। अब कोई कहेगा सर जोड़े काहे है, इसमें भी रीजन है, जोड़े काहे है। अब ध्यान दीजिए, बट्टा में जब h होता है h, तो ऊपर में h बड़ा साइड है, तो p और b को जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर आएगा?
जोड़ने पर आएगा। देखिए बहुत सारे लोग का है कहना कि सर ये तो हमको समझ में आ गया कि साइन कॉस टेन और सेक ही सबसे साथ रहेगा, लेकिन कहीं जोड़ ले लेते हैं, कहीं घटाव ले लेते हैं, कहीं घटाव ले लेते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। साइन कॉस में नीचे क्या आता है, एच आता है। तो एच आता है तो पी में बी जोड़ने पर आएगा कि पी में बी घटाने पर आएगा कि बी में पी घटाने पर आएगा। तो सब लोग जानते हैं कि जोड़ने पर आएगा, इसीलिए ई क्या करते हैं, काट देते हैं, यही जोड़ यहाँ पर आ जाता है। अब कोई कहेगा सर सेक का टेन भी हमको मालूम होगा कि लेना है एक साथ। चलिए आपने बताया, बहुत अच्छा, हम मान लिए। किसी विद्यार्थी का कहना था, कमेंट आया था कि सेक टेन तो हम साथ में ले लिए, तो फिर इसमें प्लस रखें कि माइनस रखेंगे, तुम अपने से सोचो कैसे रखोगे। थोड़ा सा हम चेक करते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा देखें, एच बटा बी। टेन का होता है बाबू पी बटा बी, नीचे आ गया बी, अब बी लघुत्तम हो जाएगा। अब बताइए, अब घबराना आपको नहीं है। अब हमको बी चाहिए, तो बी जोड़ने पर आता है कि घटाने पर आता है? देखो तो बी जोड़ने पर आता है घटाने पर? तो घटाने पर आता है। बताए थे जब भी छोटका पूछा जाएगा ना, जब भी क्या पूछा जाएगा छोटका, तो बड़का में से छोटका क्या होता है, घटता है। यहाँ पर हो गया एच माइनस पी। अब बी दोनों पर कर दो, एच बटा बी अब बी बटा पी। एच बटा बी किसको बोलते हैं, सेक। अब बी बटा पी किसको बोलते हैं, पी बटा बी किसको बोलते हैं, टेन। आ गया सेक का टेन। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब हम स्टूडेंट से पूछ लें कि क्लियर समझ में आया कि नहीं आया है। एक बार और देखते हैं। अब हमको कौसे का कॉट का जो साथ में है कि नहीं, थोड़ा सा इसको लेके चलना है। तो कौसे को क्या लिखिएगा, एच बटा पी। कॉट को क्या लिखिएगा, बी बटा पी। फिर नीचे हो जाएगा पी। अब बताइए हमको पी ऊपर लाना है, माने पी बराबर लाना है। तो एच में से बी घटाएंगे कि एच में से पी जोड़ेंगे, तो घटाएंगे, एच माइनस बी। अभी दोनों पर कर देंगे, एच बटा पी और फिर बी बटा पी। इतना मेहनत कर रहे हैं, क्लास के भी छात्रों को यह सूचित कर रहे हैं कि इस बात को रूम पर जाके सही में टेस्ट करना है। शायद 10th स्टैंडर्ड के जितने भी टीचर हैं जो ISC वगैरह BSc वगैरह नहीं पढ़े हैं, जो केवल 10th पढ़ के पढ़ा रहे हैं, वह ये सब चीज़ नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जाके सोचें। बहुत सारा छात्र क्या करता है गलती से, इस तरह का कौशिक की जगह पर लिख देगा सेक और लगेगा बताने सेक माइनस कॉट स्क्वायर बराबर है। नहीं, साइंस है, इसको सोच के रखना है। कैसे, बहुत लड़का ऐसे बोलता है सेक स्क्वायर जोड़ 10 स्क्वायर बराबर है। जोड़ नहीं, सेक का 10 काहे घटाव हो गया, कौसे का कॉट काहे घटाव हो गया। पी हमको ऊपर चाहिए, एच में से बी घटा। तो अब इस तरह से हम लोग लिखेंगे, एच बटा पी को क्या लिख देंगे, कौशिक। बी बटा पी को क्या लिख देंगे, कॉट। आ गया, दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे। इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि कटने के बाद में भी एक हो जाएगा। इस तरीका से हमने बताया मान निकालने के लिए। चलिए, ये छोटी छोटी बात थी, थोड़ा सा और आगे हम आते हैं। यहाँ इसको पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा वीडियो बढ़ा बढ़ा के पहले डायरेक्ट सुने नहीं। मैथ सुन के नहीं पढ़ाया जाता है ना बनाया जाता है, इसको लिखा जाता है। लिखने से कॉन्सेप्ट बनेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, अब हम आपको पूछते हैं। 3 क्वेश्चन हम डायरेक्ट देंगे। क्वेश्चन में 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 10 स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन 10 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 10 कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा क्वेश्चन 20 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको बनाना है, ध्यान दीजिए, बहुत शानदार है। एक बात बताओ, अभी तक हमने जो भी क्लास में तुम लोग को बताया, एक बार चेक करें। चलो पहले क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। कुछ क्वेश्चन बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले यह चेक किया जाता है कि उसमें कुछ कॉमन लेने वाली बात है कि नहीं। आप लोग थोड़ा सा देख लो, इसमें कुछ कॉमन लेने वाली बात है। कॉमन मतलब मिलता जुलता टर्म। तो सही में दिखाई दे रहा है, जब हमको दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाई देता होगा। 9 दोनों में है, 9 बाहर निकाल लेंगे तो इसमें बच गया सेक स्क्वायर थीटा, इसमें बच गया 10 स्क्वायर थीटा। सेक में से 10 जब जाता है तो सूत्र आपको मालूम है, 1 नहीं है तो यहाँ दिखा भी देते हैं, उधर है। तो यहाँ से 9 गुना 1 कितना हो गया, 9।
तो यही हमारा आंसर हो गया। आप तो दूसरा क्वेश्चन भी बना लोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 10 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या है बाबू, 10 है, तो 10 बाहर निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 10 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 10। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग आराम से बना लोगे। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, वो सूत्र है 1 + 10 स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। ये भी तो सूत्र ही है। अभी आप लोग सूत्र की तरफ देखोगे तो 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर। सेक का 1/cos उल्टा से, और कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर। साइन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, या साइन cos होता है 10 स्क्वायर। ये आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन का नंबरिंग होगा उसको कर लीजिएगा। फिर इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन क्या है, 1 + tan थीटा सेक थीटा 1 + cot थीटा कॉसेक थीटा। एक क्वेश्चन है 1 + tan थीटा सेक थीटा और फिर 1 + cot थीटा कॉसेक थीटा, 1 + cot थीटा कॉसेक थीटा, यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी तरीका से इसको बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेके उतार लेते हैं। 1 + tan थीटा सेक थीटा, फिर 1 + cot थीटा कॉसेक थीटा।